डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल, जनता के बीच पहुंच रहे अधिकारी द्वारा कार्यक्रम के तहत सुनी जा रही समस्या, ग्रामीणों ने सीएम को दिया धन्यवाद। नैनीताल में 26 से 30 दिसंबर तक चलेगा विंटर कार्निवल, साहसिक खेल रहेंगे मुख्य आकर्षण। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस फिर 5000 के पार, सोमवार को 455 लोगों को हुई कोरोना की पुष्टि। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म। सरकार और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात, 3 दिसंबर को फिर से होगी चौथे दौर की बैठक। प्रदर्शनकारी किसानों का जारी रहेगा आंदोलन, खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी है, उनके बीच बैठक खत्म हो गई। सरकार और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी है बात, 3 दिसंबर को फिर से होगी चौथे दौर की बैठक। प्रदर्शनकारी किसानों का जारी रहेगा आंदोलन। दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म। सरकार और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात, 3 दिसंबर को फिर से होगी चौथे चरण की बैठक। प्रदर्शनकारी किसानों का जारी रहेगा आंदोलन। आपको बता दें, पिछले 6 दिनों से अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान धरना प्रदर्शन करके चक्का जाम किए हुए हैं। अब 3 दिसंबर को एक बार और चौथे दौर की ये बैठक की जाएगी। उसके बीच आपको बताएं, कृषि मंत्री ने भी बैठक के बाद कहा कि बातचीत काफी स्तर तक ठीक रही। परसों बातचीत का चौथा चरण शुरू होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान है। उनका धरना जारी रहेगा और विस्तार से करेंगे बात और विस्तार करेंगे धरना प्रदर्शन का, किसान नेता ने कहा। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म हुई है, 3 दिसंबर को फिर से होगी चौथे दौर की बैठक। प्रदर्शनकारी किसानों का जारी रहेगा आंदोलन। आपको बता, दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर। समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे, आएंगे दोबारा। सानू नहीं लगता कि हम दशा आएंगे। जे मकाउना होवे, कोई इरादा होवे सरकार दा, फिर प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। अज ये खेतीबाड़ी मंत्री सीगे, एक रेल मंत्री सीगे, एक पंजाब से ਜਿਹੜੇ आए हुए है सोम प्रकाश है, ये मंत्री। क्या निकला, हल क्या निकला? कुछ नहीं निकला। मीटिंग में 3 घंटे बात का जवाब यही से सरकार पासों। बहुत ही बात जी की खेती बड़ी मंत्री ने की है।
कि ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਬਣਦਾ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 7-7 ਫੁੱਟ 8-8 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। आपका आंदोलन लगातार शांतमय जारी रहेगा। अच्छा, आंदोलन जारी रहेगा, शांतमय आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद सुरेश भट्ट पहली बार उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां सुरेश भट्ट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट द्वारा रुद्रपुर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही बैठक भी ली गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की अधिक से अधिक सीटों पर जीत होगी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का महामंत्री नियुक्त होने के बाद आज पहली बार मेरा उत्तराखंड में ये आना हुआ है और स्वाभाविक है, एक तरह से उत्तराखंड में आना है तो रुद्रपुर होते हुए आज मैं हल्द्वानी तक जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझको ये महामंत्री का दायित्व दिया है। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। उधम सिंह नगर के जिले के सप्लाई सेक्टर में जिला मुख्यालय रुद्रपुर में धरना प्रदर्शन करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी पूर्ति निरीक्षकों ने पूर्ति अधिकारी श्यामलाल आर्य पर गंभीर आरोप भी लगाए और उनके खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में ही जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सभी कर्मचारियों का कहना था कि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दुकानों में बैठने वाले खाद्यान्न का मनमाने ढंग से आवंटन किया जाता है। इसकी सूचना पूर्ति निरीक्षकों को नहीं दी जाती, लेकिन जब सूचना का अधिकार मांगा जाता है तो उनसे पूर्ति निरीक्षकों की जिम्मेदारी ठहराया जाता है, जिससे पूर्ति निरीक्षक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो साहब की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर सभी पूर्ति निरीक्षक और कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक डीएसओ उधम सिंह नगर श्री श्याम आर्य को यहाँ से हटा नहीं दिया जाता है। रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर जांच में जुट गई। बता दें कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं परिजनों ने पास के ही गांव में रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग और उसके परिवार से पूछताछ कर नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया। आप लोगों के उससे मेरी समस्या ना हो, ध्यान रखिए, मैं बहुत डिवोटी आदमी हूँ। तो उसकी माताजी लेकर के थाने पर आई है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर में जो तथ्य दी गई है उसकी जांच करके मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उस अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता मंदिर एवं समन्वय सेवा ट्रस्ट के परम आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी सत्रानंद महाराज के समाधि स्थल पर बनने के समाधि मंदिर का शिलान्यास किया और सदगुरुदेव स्मृति भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई साधु संत मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद महाराज को महासंत बताते हुए कहा कि संत धर्म से शंकराचार्य सबसे बड़ा पद होता है और उन्होंने मां गंगा के लिए पद को भी छोड़ दिया। वहीं इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने सत्यमित्रानंद महाराज के योग पुरुष बताते हुए कहा कि पूज्य महाराज जी ने आधी से ज़्यादा दुनिया में योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का परचम लहराया है और 20 साल पहले जब वो हरिद्वार आए थे तो उन्होंने सत्यमित्रानंद महाराज का ही सानिध्य प्राप्त हुआ था।
भारत माता मंदिर ट्रस्ट की भी स्थापना की और देश काल की डिमांड के अनुसार तमाम जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को समर्पित किया। तो सम्मान से भी दूर रहकर अध्यात्म और व्यवहार दोनों का समन्वय थे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। आज उनकी याद में यहाँ पर स्मृति मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इस युग के एक युग पुरुष, एक महापुरुष जो राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म, सेवा धर्म, समन्वय धर्म और मानव धर्म के सबसे बड़े पुरोधा थे इस युग के, ऐसे निवर्तमान शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के आज समाधि मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए और पूज्य महाराज श्री ने लगभग आधी से ज्यादा दुनिया में योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का, ऋषि परंपरा का गौरव बढ़ाया। खबर देहरादून से, जहां छात्र निधि को अन्य कामों में खर्च किए जाने आवासीय महाविद्यालयों में अनुदान समाप्त करने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार छात्रों की निधि को स्कूल और अन्य कामों में खर्च कर रही है। साथ ही अगर मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो कार्यकर्ताओं ने इसका लंबा विरोध करेंगे। हमारी मांग ये है कि जो 50% छात्र निधि का पैसा है वो वापस किया जाए और उनको महाविद्यालय में ही खर्च किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जितने भी प्रदेश के 18 शासकीय महाविद्यालय हैं जिनको मिलने वाली 100 करोड़ की अनुदान राशि को सरकार द्वारा रोक दिया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। ये महाविद्यालय उत्तराखंड के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालय हैं और अगर ऐसा हुआ तो छात्रों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड डाक परिमंडल की समीक्षा बैठक आज देहरादून के डाक परिमंडल कार्यालय में हुई। परिमंडल की समीक्षा संचार एवं मानव संसाधन केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने की। इस बैठक में राज्य में डाक विभाग में कामकाज की स्थिति क्या है और खास तौर पर कोरोना काल में डाक विभाग कैसे कामकाज कर रहा है, इसकी समीक्षा की गई। साथ ही अन्य कई योजनाओं की क्या स्थिति है, इसका भी जायजा लिया गया। इस दौरान संचार मंत्री संजय धोत्रे ने बताया कि राज्य में डाक विभाग लगातार बेहतर काम कर रहा है और कोरोना काल में कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सेवाएं दी। उनका कहना है भले टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन आज भी डाक ही उतनी आवश्यकता जितनी पहले थी। डाक विभाग की 5 स्टार विलेज की एक योजना है जिसमें हमने उत्तराखंड के सारे जिलों में से 50 गांव जो है वहाँ पे योजना शुरू होने वाली है। तो इसमें हर एक किस्म के हमारा, जैसे कि हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्टल सेविंग है, बाद में सुकन्या समृद्धि योजना है। मिनी स्विट्जरलैंड से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपटा और तुंगनाथ में पर्यटकों की भरमार लगी हुई है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और यही कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई, जिसके बाद इस स्थल पर खूबसूरती 4 चांद लगा दिए। वैसे दिसंबर के तीसरे सप्ताह में इस क्षेत्र में ज़्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार अभी भी से बर्फबारी शुरू हो गई है और पर्यटकों ने आना शुरू कर दिया है। पर्यटक यहाँ पर बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं, मगर शौचालय, बिजली और दूर संचार की कोई सुविधा न होने से उनमें काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही है। सैलानी यहाँ रुकने के लिए तो पहुँचते हैं, लेकिन सुविधाएं न होने के कारण भाग जाते हैं। ऐसे में क्षेत्रों के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर अच्छी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ धाम में बर्फबारी होने के कारण निचले क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ गई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। यहां से तुंगनाथ की दूरी 3.5 किलोमीटर है। तुंगनाथ भगवान के कपाट पिछले माह बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही बर्फबारी में नृत्य भी कर रहे हैं।
मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाने वाला पर्यटक स्थल चोपता में इस बार अच्छे से अच्छी बर्फबारी हो रही है। क्षेत्र में लगभग 2 से 3 फीट के करीब बर्फ जमी हुई है, जिसमें इन दिनों देश के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने चोपता पहुंच रहे हैं। जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन सरकारों की ओर से इन पर्यटक स्थलों को संवारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। प्रसिद्ध पर्यटक चोपता क्षेत्र सेंचुरी एरिया में आने से आज तक यहाँ विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इससे देश विदेश से घूमने पहुंच रहे पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र को विद्युतीकरण करने के लिए कई बार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इसके अलावा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सरकार व्यवस्थाएं नहीं जुटा पा रही है। चोपता दुगलबिट्टा में बना गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी खंडहर में तब्दील हो गया है। इसके लिए भी सरकार और शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी भी बहुत ही शानदार और इतना अच्छा मौसम था उस समय कि पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार था। और अगर वहाँ पे जरा लाइटिंग की व्यवस्था और दूरसंचार सुविधा की व्यवस्था हो जाती तो वो हमारे उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम स्थल हो जाता। वो बता दें, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक चोपता पहुंचते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के निकट व केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव होने के कारण यहाँ तीर्थ यात्रियों का तांता भी लगा रहता है। बावजूद इसके अभी तक इस स्थान पर एक स्थायी शौचालय तक की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। चोपता में एक भी सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है। सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे तुंगनाथ का स्थल है, जो ये पर्यटक स्थल है, इसका विकास करने के लिए इसको उत्तराखंड देश विदेश स्तर पर इसको लाया जाए और यहाँ पे दूरसंचार की अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए और साथ ही लाइटिंग व्यवस्था भी वहाँ पे मुहैया करवाई। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। चोपता के अंदर जो है कुछ लीगल समस्याएं पैदा हुई हैं और पर्यावरण को लेकर के वहाँ पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। उसको लेकर के हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे जैसे चोपता जैसे स्थल का बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। वहां पर कैंपिंग भी होती थी, वो भी रोक दी गई। तो निश्चित रूप में हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट को बताएंगे कि हमारे जो रमणीय स्थल हैं इस प्रकार से उनमें रोक नहीं लगनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। चोपता के साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण पर्यटक इन स्थलों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बाजपुर में कोविड-19 के बीच बिना अनुमति के साप्ताहिक हाट बाजार लगने का आरोप लगाते हुए फल व ठेली लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर हॉट बाजार को तत्काल बंद कराने की मांग की। बता दें कि नगर में साप्ताहिक हॉट बाजार लंबे समय से लगती आ रही है, लेकिन कोविड-19 के बीच हॉट बाजार को बंद करा दिया गया था, जिसको लेकर खोखा व पटरी हाट ठेली लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान से मुलाकात की और साप्ताहिक हाट बाजार लगा रहे लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कर बाजार को बंद कराने की मांग की। बाजार लग रहा है बाजपुर में, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए। ये हमने नगर पालिका के ईओ साहब और चेयरमैन साहब से कहा था कि बाजार नहीं लगना चाहिए, वो मना करते हैं। उसके बाद भी ठेकेदार के अनुमति में ये बाजार लगाया जा रहा है जो यहाँ नहीं लगना चाहिए। तो कोरोना महामारी के उसमें भीड़ भाड़ बहुत रहती है और इससे अपनी जान को खतरा बना रहता है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। पार्टी में प्रीतम कैंप और हरदा कैंप आमने सामने आ गए। हल्द्वानी में हरीश रावत के समर्थकों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें 2022 का विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ने की मांग समर्थकों ने की, जिस पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इशारों में हरदा कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय महासचिव हैं, किसी को क्यों गलतफहमी है कि उनका नेतृत्व नहीं होगा? भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने प्रीतम सिंह जी को अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो अध्यक्ष जी की टीम में सब लोग जितने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान के पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सारे ही लोग जो हैं वो एक टीम के रूप में काम करते हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक किसानों पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कृषि बिल को लेकर किसानों पर हो रहे उत्पीड़न अब राजनीति गर्म हो रही। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने किसान और कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत का मानना है कि जो बिल किसानों के लिए बनाया जा रहा है वह किसानों को पसंद नहीं है, तो उसको बनाने का ही बेकार है। जान हथेली पर लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के केंद्र सरकार के दरवाजे पर आया है, दिल्ली में आया है। और जिस तरीके से उनको रास्ते में रोकने का प्रयास हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसान ना आ रहे हों, शत्रु सेना। और केंद्र सरकार घमंड में चूर है, उनको उनसे बातचीत करनी चाहिए, कोई शर्त बातचीत में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अच्छा हो कि वो ये फैसला ही करे कि भाई ये कानून जिनके लिए तुम कह रहे हो कानून बनाया, वही किसान कह रहे हैं हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो हमारे विरोध में, ये तो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले डोबरा चांटी, जानकी सेतु और अब सूरधार। जी हां, विकास की इबारत लिखते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को सूरधार झील के रूप में एक नया तोहफा दिया है। सूरधार गांव में झील बनकर तैयार हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भव्य समारोह लोकार्पण किया और बहुउपयोगी सूरधार झील जनता को समर्पित की। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सूर्यधार गांव पहुंचे और सूर्यधार झील का बटन दबाकर उद्घाटन किया, पूजा अर्चना में भाग लिया और स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी की मूर्ति का अनावरण किया। सूर्यधार झील स्वर्गीय गजेंद्र सिंह नैथानी ताऊ जी के नाम से जानी जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा तो बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में शिरकत की, जिससे कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार बन गया। इस अवसर पर स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के परिजनों को सीएम ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, तो वहीं झील बांध को तय समय पर बनाने वाली सिंचाई विभाग की इंजीनियर्स टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। झील के बनने से क्षेत्र के लोगों में बेहद खुशी है और उत्साह का माहौल है, क्योंकि अब पहाड़ के इस दौरान क्षेत्र में रोजगार के साथ ही लोगों के आने जाने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी योजना हमारे क्षेत्र को मिली है। काफी फायदे सभी लोगों को होंगे। मेरी पैतृक भूमि है थानों, और हम अपने थानों की तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। आपने जो है ऐतिहासिक हमें जो है इस वो दी है, सौगात दी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यधार झील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है।
इस झील में क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इससे लगभग 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल मिलेगा, जो कि पूरी तरह से ग्रेविटी आधारित होगी। बता दें कि क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता न होने की समस्या रही है। क्षेत्रवासियों की इसी दिक्कत को समझते हुए मुख्यमंत्री ने सूर्यधार में झील बनाने का ऐलान किया था। इससे जो प्रत्यक्ष लाभ और जो तुरंत लाभ होगा वो हमारे किसानों को होगा। यहाँ के जो गांव के जो 19 गांव के लोग हैं जिनको पर्याप्त पेयजल मिलेगा और जिसके लिए कभी भी बिजली पर निर्भर नहीं रहना होगा। अभी तक जो हम पेयजल दे रहे हैं वो ट्यूबवेल से दे रहे हैं। उसके कारण कई बार बिजली की कोई गड़बड़ी होती है, कई बार पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उसके कारण बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित होती है। तो अब हम पूरे ग्रेविटी वाटर गांव वालों को देंगे। अभी तक 40 लीटर पर कैपिटा पानी दिया जा रहा था, अब 100 लीटर इस परियोजना के बन जाने से 100 लीटर पर कैपिटा पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समय समय पर सूर्यधार में निर्माणाधीन झील के निरीक्षण किए जाते रहे हैं। अब रिकॉर्ड समय से पहले ये झील बनकर तैयार हो गई है। ये झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगी। यहाँ पर सरकार की योजना नौकायन के साथ ही लोगों को प्राकृतिक का दीदार कराने व अन्य पर्यटन गतिविधियाँ संचालित करने की है। इस बहुउद्देशीय योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपए की बिजली की बचत भी होगी। इससे किसानों को 12 महीने पानी मिलेगा। इसलिए अब क्षेत्र को लोगों को स्वरोजगार के लिए भी आगे आकर काम करने होंगे, तभी इस योजना का लाभ क्षेत्र और राज्य को मिलेगा। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी।